यह कृतयुग स्वर्ण युग में हुआ था। हिरण्याक्ष नामक असुर ने समुद्र में गोता लगाया था। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जंगली सुअर वराह का रूप धारण किया और असुर का पीछा किया। वराह ने पानी के नीचे लड़े गए द्वंद्व में हिरण्याक्ष को परास्त कर दिया और पृथ्वी को ब्रह्मांड में उसकी मूल स्थिति में वापस ला दिया। वराह ने यह अद्भुत कार्य बहुत ही सहजता से किया और उनके परिश्रम का एकमात्र संकेत पसीने की एक बूंद थी जो जमीन पर गिरी। भगवान वराह के पसीने की इस बूंद से एक पूर्ण विकसित युवा योद्धा उत्पन्न हुआ। उसका नाम नरका था। भूदेवी या धरती माता को अपना यह पुत्र बहुत पसंद आया और उन्होंने भगवान वराह से प्रार्थना की कि उनका पुत्र अजेय हो जाए। वराह ने अपना एक दांत निकाला और नरका को देते हुए कहा कि जब भी वह किसी बड़ी मुसीबत में हो तो वह इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। भगवान वराह ने कहा, बेटा, अपनी महान शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए करो, धर्म का पालन करो। नरका अपना भाग्य तलाशने चला गया। भूदेवी ने अपने बेटे के प्रति प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेगा। भगवान वराह ने कहा, वह निश्चित रूप से शक्तिशाली होगा। क्या वह धर्म का पालन भी करेगा? धर्म के प्रति उसका समर्पण ही किसी व्यक्ति को महान बनाता है। सदियां बीत गईं। कृत युग के बाद त्रेता युग आया और फिर द्वापर युग आया। हम कलयुग में हैं जो द्वापर युग के बाद आया। तब तक सत्ता हासिल करने वाले लेकिन धर्म को दरकिनार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो धर्म को बनाए रखने का मतलब है दयालु, सच्चा, देखभाल करने वाला और मददगार होना। इसका विपरीत अधर्म का मतलब है असत्य बोलना, अभिमानी, हिंसक और विनाशकारी होना। भगवान विष्णु धर्म की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। उनके प्रत्येक जन्म को अवतार या भगवान का अवतरण कहा जाता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु यादव नायक कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उन्होंने अपने दुष्ट मामा कंस को परास्त किया। उन्होंने उन राजाओं का विनाश किया जो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। इस बीच नरका बहुत शक्तिशाली हो गया था। प्राग ज्योतिषपुर या उगते सूरज की भूमि के अपने अभेद्य किले से शासन करते हुए उसने पृथ्वी और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी। शक्ति के नशे में चूर होकर उसने देवताओं की माता अदिति के दिव्य कानों के कुंडल छीन लिए। देवों के देवता इंद्र ने अजेय नरका को हराने के लिए कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण की पत्नियों में से एक सत्यभामा ने नरका के कुकर्मों के बारे में सुनकर बहुत दुखी हुईं। उन्होंने अपने पति से कार्रवाई करने का आग्रह किया। अपने सुदर्शन चक्र और अन्य हथियारों से लैस होकर कृष्ण प्राग जयतिषपुर के लिए रवाना हुए। सत्यभामा उनके साथ गईं। वे दोनों गरुड़ पर सवार थे जो कृष्ण का वाहन था। नरक की राजधानी पर हमला करने के लिए कृष्ण को इसकी सुरक्षा की 4 परतों को भेदना पड़ा। वह चट्टानों से बनी दीवारों के सबसे बाहरी घेरे पर से उड़कर आया। उसने आग और भालों के छल्लों को पार किया। जिसने भी उसे रोकने की कोशिश की उसे मार गिराया गया। नरक के किले का मुख्य रक्षक मुरा था। इस बात पर आश्वस्त कि कोई भी उसके द्वारा बनाए गए सुरक्षा के घेरे को भेद नहीं सकता, मुरा पानी के घेरे में गहराई में आराम कर रहा था। जैसे जैसे कृष्ण के हमले के कारण सुरक्षा की प्रत्येक परत ढहती गई, पानी में हिंसक लहरें पैदा हुईं, जिससे मुरा अपनी नींद से जाग गया। तभी उसने एक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनी। यह कृष्ण का शंख पंचजन्य बजाना था। क्रोधित होकर मुर ने जवाबी हमला करने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन कृष्ण से लड़ते हुए वह मारा गया, जिससे उसका नाम मुरारी पड़ा और वह मूर का शत्रु बन गया। अंततः नरका स्वयं कृष्ण से युद्ध करने के लिए अपने महल से बाहर आया। दोनों ने दिन रात युद्ध किया। यह कहना कठिन था कि कौन अधिक शक्तिशाली था। नरका अपने पिता भगवान वराह द्वारा दिए गए हथियार को ऐसे ही अवसर के लिए बचा कर रख रहा था। चतुर्दशी की अंधेरी रात में अमावस्या के पखवाड़े के 14वें दिन नरका ने भगवान वराह का घातक दांत निकाला और कृष्ण पर फेंक दिया। सीने में चोट लगने से कृष्ण बेहोश हो गए। नरका ने जीत की दुहाई दी, लेकिन सत्यभामा ने धनुष उठाया और युद्ध जारी रखा।
सत्यभामा में नरका को एक योग्य शत्रु मिल गया। उसे कोई सुराग नहीं था कि उसके आक्रमण को कैसे रोका जाए। जैसे ही दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ, कृष्ण ने अपनी आंखें खोली। कृष्ण को खड़ा देखकर नरका चौंक गया। अगर भगवान वराह का भयानक हथियार विफल हो गया था, तो इसका मतलब केवल एक ही बात थी। उसका प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं, बल्कि भगवान वराह स्वयं उसके पिता थे। नरका चकित था। भगवान वराह के चेतावनी भरे शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे। बेटा, अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करो, धर्म का पालन करो। वह अपने पिता की सलाह मानने में विफल रहा था। जब कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उस पर फेंका, तो उसने विनम्रता पूर्वक समर्पण कर दिया। नरका के प्राण निकलने लगे। उसने कृष्ण और सत्यभामा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गिरे हुए असुर को देखकर नरका भावुक हो गया और सत्यभामा उसके पास दौड़ी। कृष्ण चुपचाप मां और बेटे के पुनर्मिलन को देख रहे थे। सत्यभामा कोई और नहीं बल्कि भूदेवी थीं, जो फिर से जन्मी थीं। नरका ने अपने मरने के समय प्रकाश देखा। भोर होते ही अंधकार दूर हो गया। उस दिन को रोशनी के त्योहार दीपावली या दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जो दर्शाता है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर उभरना है।